वेलकम टू PSL 10। बस चंद घंटों का इंतजार, फिर आएगी क्रिकेट की बहार। PSL 10 की इफ्तिताही तकरीब आज रावलपिंडी में होगी। आपदा परवीन सुर बिखेरेंगी। PSL एंथम के लिए अली जफर, इब्रारुल हक, निताशा बेग और तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे। तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। PSL टीम्स के कप्तान कुछ बड़ा करने को तैयार। सलमान नसीर की क़यादत में तमाम टीम्स के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा सब टीम्स बैलेंस हैं, आएँ और अपनी टीम को सपोर्ट करें। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि पाकिस्तान में सब क्रिकेट लवर्स हैं, मेरे बस में क्या है और क्या नहीं ये पूरे मीडिया को पता है। सिलेक्शन कमेटी के अपने इख्तियारात हैं। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर कॉर्बन बोश ने PSL दस्तबरदारी पर माजरत कर ली। कहा पेशावर के अवाम PSL मैनेजमेंट से माफ़ी मांगता हूँ। PSL बावकार टूर्नामेंट है, दस्तबरदारी पर मायूसी है। पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बन बोश को डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया था। वेल्डन नूर जमान कौमी वंडर बॉय वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन बन गए। फाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त दे दी। 2 सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया और टाइटल जीत लिया। तारीखी कामयाबी पर चैंपियन खिलाड़ी आफतीदा हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नूर जमान को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर की भी नूर जमान को बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद। वफाक और पंजाब हुकूमत फौरी नहरों से मुताल्लिक मंसूबा रोके। पीपल्स पार्टी ने भी नई नहरों के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। दरअसल का रुख बदलने या नई नहरें निकालने की मुखालफत। 1991 के पानी की तकसीम के माहदे पर अमल दरामद का भी मुतालबा। करारदाद शबीर अली बजारानी की तरफ से जमा कराई गई। दीगर अराकीन के भी दस्तखत। इससे कबल तहरीक इंसाफ ने भी नहरों से मुताल्लिक करारदाद जमा कराई। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 15 रोज़ में तलब करने का मुतालबा किया। मतन में कहा कि नाल की तामीर के हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस पर बेलारूसी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी सिफारत खाने ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के मिन्स्क में विक्ट्री मोनूमेंट आमद यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म की बेलारूस के सदर के साथ मुलाकात भी शेड्यूल। दोनों ममालिक में कई मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी अलग प्रवास से बेलारूस पहुँच गए। नवाज शरीफ दौरा बेलारूस के बाद लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और चीफ सेक्रेटरी बेलारूस से तुर्की जाएंगे। अमेरिका और चीन में टैरिफ जंग शदीद हो गई। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 145% कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% देवी की मद में टैरिफ बढ़ाया। अमेरिका के चीन पर 125% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 145% हो गया। खबर के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में फिर मंदी। डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया। चीन ने 125% टैरिफ के आयद के जवाब में अमेरिका की मजीद 18 कंपनीज पर पाबंदी आयद की थी। टैरिफ की जंग ने सोने को पर लगा दिए। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 7800 रुपये इजाफा। फी तोला कीमत 3,28,800 रुपये हो गई। आलमी बाजार में भी सोने का भाव $78 इजाफे से $3,118 फी औंस हो गया। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और चीन के दरमियान जारी टैरिफ की जंग के बायस सरमाया महफूज करने के लिए सोने की खरीदारी हो रही है। नजरसानी माहिदों के बाद मजीद 11 IPPs टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। टैरिफ में कमी के लिए IPPs और CPP ने मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त दायर करने वाले IPPs में बेगौस पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स शामिल। दरख्वास्त में 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले 2 IPPs भी शामिल। नेपरा अथॉरिटी बिजली टैरिफ में कमी की दरखास्तों पर 16 अप्रैल को समाअत करेगी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए एक और रिलीफ
नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बानी से मुलाकात का वक्त खत्म, फैमिली मिलने नहीं पहुंची। डियाला जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी तवील इंतजार के बाद घर भेज दिया। उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान नाके से आगे नहीं जा सके। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन ने कल 2 लिस्टें जेल इंतजामिया को भिजवाई थी। बानी से मुलाकात न होने पर पीटीआई रहनुमा सीख पा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सुपरिटेंडेंट डियाला जेल को खत अमले ने वसूल ही ना किया। बोले पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझते हैं। जेल मैनुअल, आइन और अदालती अहकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बानी के फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, अदालती अहकाम के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, मुल्क में जंगल का कानून है, काले कवानीन के तहत हर चीज़ तबाह की जा रही है। मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन हैं। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ। सीएम के साथ जो बैक डोर से जो बातचीत सरदार अख्तर ने की है, हम पर्दा रखते हैं। फिर भी बलोच इलाकों में उनकी तरफ से कोई तरक्याती काम नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की। आज भी बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, अमन अमान के लिए कोशिश कर रही है। अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन हैं, खवातीन के पीछे छुपे हैं। अपनी जबान को काबू में रखिए वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बलूचिस्तान के बुजरा ने अख्तर मेंगल को खरी खरी सुना दी। सादिक इमरानी बोले, अख्तर मेंगल वज़ीर आला बलूचिस्तान से पसे पर्दा राबिते में हैं। पर्दा उठा दिया तो अख्तर मेंगल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जो सियासतदान इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, उनका अंजाम उन्हीं के साथ होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बरस पड़े, कहा गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा की नहीं। 1958 में पाकिस्तान ने खरीदी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद हिंदुस्तान चीख चीख कर जो कह रहा था, एक सियासी पार्टी के लोग भी वही कह रहे थे। जिन खतरात से दो चार हैं, उनसे निपटने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। मामला बारहा अमरीका के साथ उठाया। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, बताया कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ। ये पाकिस्तान का हक है कि वो कैसे अपनी सरहद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अमरीका की जानिब से बगराम एयरबेस कायम करने का मामला सोशल मीडिया अफवाहें हैं। ये अफगानिस्तान और अमरीका की हुकूमतों का आपसी मामला है। तकरीबन 8.5 लाख के करीब इल्लीगल लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अपने मुमालिक भेजे जा चुके हैं। हुकूमत का ये फैसला है कि किसी किस्म की एक्सटेंशन इसमें नहीं होगी। 1 डॉक्यूमेंट रजीम जो है उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अफगानिस्तान के शहरी हों या किसी और जगह के, हम अपने तमाम बॉर्डर्स को, जैसे मशरक का बॉर्डर है इसी तरह मगरब के बॉर्डर तमाम रेगुलेट एक जैसा करेंगे। बगैर पासपोर्ट पाकिस्तान में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी की डेडलाइन में कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। बोले, कहा तमाम गैर मुल्कियों के लिए 1 डॉक्यूमेंट रजीम को फॉलो करना होगा। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान में रखना वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। 1 अप्रैल के बाद 11,230 अफगान कार्ड होल्डर्स वापस जा चुके। बहुत सारे अफगान अभी तक इन सेंटर्स में मौजूद हैं। आर्मी एक्ट दुरुस्त कानून, जब से आइन में आर्टिकल 10A आया, पहले वाली चीज़ें ख़त्म हो गई। मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फॉरम क्यों नहीं है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलरम करार देने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा,
सिविल डिफेंस का मुल्क के डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। जुर्म इस नौयत का होना चाहिए जो आर्म फोर्सेस पर असर करे। सर्विस में तो सारे मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस आ जाते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ममनू जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन चुके, अगर मेरे पास ना हो और ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने एक दूसरे से बेंच में केसेस ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच में लगा दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइड पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। मेरा उसूली मौक़िफ़ है कि मैं कोई केस ट्रांसफर नहीं करूंगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबों में अपेक्स कमेटियां बनाई गई। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर का वॉल्यूम देखें, उसका वॉल्यूम क्या है और उसमें अगर कर्जा 30 अरब है या 40 अरब है, उसकी क्या हैसियत है। पहली चीज़ तो ये है जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि किसान कार्ड को, ये किसान कार्ड एक अच्छा काम है जी, किसान कार्ड को वो ID कार्ड से रिलेट कर दे ताकि हर फार्मर उससे फ़ायदा उठा सके। हर फार्मर को कर्जा, आपकी पर एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि सियासी तौर पे आप कहें जी 2 लाख काश्तकारों को, 4 लाख, 5 लाख, तो बाकी जो 1.5 करोड़ है वो क्या करेंगे? सबके लिए होना चाहिए। सब काश्तकारों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए। 14 अप्रैल तक गंदम का नर्ख न मिला तो एहतजाज करेंगे। किसान इत्तेहाद ने भी धमकी दे दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आटे की कीमत तय है, चीनी की नहीं। चीनी की कीमत 60 रुपए तक बढ़ा दी गई। बिजली और खाद की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। किसान बिजली के बिल ही अदा नहीं कर सकते। किसानों के हालात बहुत बुरे हैं। हमारे पास ज़राअत के अलावा कुछ नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी 5 रोज़ा रिमांड पर FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम के हवाले। मुलजिम की बैनुल अक़वामी कनेक्शंस और ट्रांजैक्शन की तहकीकात भी की जाएंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। हरीपुर, डेरा इस्माइल खान समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने के इम्कानात। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तेज़ हवाओं और आंधी के अलावा यालापारी का भी इम्कान। मरी गलियात, रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकबाल, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और लाहौर में बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। और मस्ताना की जुगतों पर हंसी रोकना नामुमकिन। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह को बिछड़े 14 बरस बीत गए। TV स्टेज और थिएटर पर सैकड़ों ड्रामों में यादगार मज़ाहिया किरदार अदा किए। हेपेटाइटिस के मर्ज से लड़ते दुनिया से रुखसत हो गए।